अगस्त को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सीनेट ने डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट पास किए। नए ढांचे में आसिम मुनीर आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है और उनके पास तीनों सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशनल कमांड की बड़ी शक्तियां हैं। जिसके बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र के नाम पर चल रही व्यवस्था अब और कमजोर होने वाली है? तो चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। देखिए, पहले जरा आपको बता दें कि ये डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 आखिर है क्या। तो ये पाकिस्तान की सेना की कमान का नया सिस्टम है। पहले पाकिस्तान की थल सेना, वायु सेना और नौसेना की कमान अलग अलग होती थी। अब नए सिस्टम में इन तीनों सेनाओं के बीच एक केंद्रीय कमान बनाई गई है, जिसका सबसे बड़ा पद है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF, और इस पद पर आसिम मुनीर है। बात अब करें 20 अगस्त 2026 की, तो ये पाकिस्तान के लिए एक अहम तारीख बन गई, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सीनेट ने डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 को मंजूरी दे दी। इस कानून का मकसद वही है जो हमने आपको पहले भी बताया है, पाकिस्तान की थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच कमान और तालमेल को एक केंद्रीय ढांचे में लाना। यानी आर्मी चीफ होने के साथ साथ अब आसिम मुनीर पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के संयुक्त सैन्य ढांचे में सबसे ऊपर भूमिका निभा रहे हैं। कानून के मुताबिक CDF की आर्मेड फोर्सेस का ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल दिया गया है। साथ ही वे प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर भी होंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े मामलों से प्रधानमंत्री को सैन्य सलाह देंगे। अब बात करते हैं उस ताकत की जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। नए कानून के तहत CDF के पास सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की शक्तियां हैं। इनमें किसी को रिटायर करना, सर्विस से रिलीज या डिसमिस करना, रेजिग्नेशन को स्वीकार या खारिज करना और कुछ परिस्थितियों में सर्विस में बनाए रखना शामिल है। इसके अलावा रिटायरमेंट एज या सर्विस टेन्योर से जुड़े नियमों में भी बदलाव या छूट देने की शक्ति का प्रावधान है। यानी आसान भाषा में कहे तो पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था में CDF का पद अब सिर्फ एक नाम पर नहीं है। इस पद को काफी व्यापक प्रशासनिक और ऑपरेशनल अधिकार दे दिए गए हैं। और यही से सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान में सेना की ताकत और ज्यादा केंद्रीकृत हो गई है? पाकिस्तान में पहले ही सेना का राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में काफी प्रभाव रहा है। ऐसे में जब एक ही व्यक्ति के पास आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस दोनों पद हो और तीनों सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशनल कमांड की जिम्मेदारी भी हो, तो जाहिर तौर पर इस व्यवस्था को लेकर सवाल उठना तो स्वाभाविक है। हालांकि ये कहना कि अब पाकिस्तान का पूरा परमाणु नियंत्रण सीधे आसिम मुनीर के हाथ में आ गया है, सही तस्वीर नहीं होगी। परमाणु कमांड से जुड़ी व्यवस्था के लिए पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी के कानून में भी बदलाव किए हैं और नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का नया पद भी बनाया गया है। इसलिए परमाणु कमान को लेकर स्थिति को अलग से समझना जरूरी है। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान की सैन्य कमान का ढांचा पहले से ज्यादा केंद्रीकृत हो गया है। इस बदलाव की शुरुआत पिछले साल हुए पाकिस्तान के 27वें संवैधानिक संशोधन से हुई थी। इस संशोधन के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीज का पद खत्म किया गया और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया पद बनाया गया। आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया था। अब 2026 के नए कानून ने इस नई कमान व्यवस्था को कानूनी आधार दे दिया है। इसका असर सिर्फ पाकिस्तान की सेना तक सीमित नहीं माना जा रहा। भारत के लिए भी पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था में होने वाला यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के पास देश की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े मामलों में पहले से ही बड़ा प्रभाव है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान में सत्ता का संतुलन धीरे धीरे सेना की तरफ और ज्यादा झुक गया है? क्या एक ही व्यक्ति के हाथ में इतनी सैन्य शक्ति का केंद्रीकरण पाकिस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चुनौती बन सकता है? और क्या आने वाले समय में पाकिस्तान की सरकार और सेना के बीच ताकत का संतुलन और बदल सकता है? फिलहाल इतना साफ है कि डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 ने पाकिस्तान की सैन्य कमान की तस्वीर बदल दी है और आसिम मुनीर को एक बेहद शक्तिशाली संवैधानिक और सैन्य भूमिका मिली है। अब देखना होगा कि इस नई व्यवस्था का पाकिस्तान की राजनीति, लोकतंत्र और क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या असर करता है। आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान में सेना की ताकत जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।